हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द TFC पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक और पार्ट। इससे पहले हमने दो वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट से लेके कुछ टाइप्स भी इसके डिस्कस किए हैं। जैसे कल हमने CI और SI के अंतर को लेके इसका जो 2 साल वाला अंतर होता है उसके बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ा था। आज हम 2 साल वाले प्लस 3 साल वाले क्वेश्चंस करेंगे और उससे आगे के कुछ जो टाइप्स हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा जब CI और SI का अंतर ज्ञात हो। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 वर्ष का डाटा होगा, उसके बाद हम 3 वर्ष का क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है यदि 2 वर्ष बाद धनराशि पर प्राप्त CI तथा SI का अंतर 125 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए ट्राई करेंगे एक बार। कल की क्लास में भी हमने ये पढ़ा था 2 वर्ष का CI और SI का अंतर। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम सीधा 3 वर्ष पे स्विच करने वाले हैं। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है यदि 2 वर्ष बाद वह धन उस धनराशि पर प्राप्त CI तथा SI का अंतर 125 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रेट में प्राप्त होने वाला अंश 1 हो तो हमारा 1 ही है, क्योंकि 5% कितना होता है 1/20, और टाइम कितना हो 2 वर्ष हो तो आपको कुछ नहीं करना, हर का स्क्वायर करना है और अंतर से गुना कर देनी है। तो अंतर कितना है मेरा 125, हर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर आएगा 400 गुना 125 बराबर कितना आएगा 25 का 100, 100 चौका 400, यानी कि ये 500 और 2 0। तो वह धनराशि कितनी थी 50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 वर्ष का क्वेश्चन है। किसी धन के 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 31 रुपए है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन के 3 वर्ष के CI और SI का अंतर 31 रुपए है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने 2 वर्ष में आपको 2 मेथड बताए थे, तो इसमें भी मैं आपको कितने मेथड बता रहा हूं। एक तो मेरा चलेगा परसेंटेज पे और दूसरा चलेगा मेरा रेशो पे, फ्रैक्शन पे। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई वार्षिक दर कितनी है 10%, तो मैंने मान लिया मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100% है। ठीक है, अब अगर मैं 100% पे SI और CI दोनों निकालूं तो आपको पता है SI जो मिलता है वो प्रत्येक वर्ष क्या रहता है सेम रहता है। तो SI अगर मैं देखूं तो ये 10% पहले साल का ब्याज, 10% दूसरे साल का ब्याज और 10% तीसरे साल का ब्याज। टोटल SI कितना मिलेगा मुझे 3 साल में। CI की जब मैं बात करूंगा तो ये 10% तो रहना ही रहना है, क्योंकि SI और CI की पहली लाइन सेम होती है। अब 10 का 10% कितना होगा 1%,
इसके नीचे इसका डबल, यानी कि 2% हो जाएगा। कैसे कि इसके 10% और इसके 10%, टोटल कितना हो जाएगा 2%। अब मैं क्या करूंगा, एक का 10% निकालूंगा, तो 1/10 गुना 100 कितना आएगा भाई 0.1, 0.1%। तो 2 और 1 3, 3 पॉइंट, भाई ये कितना हो गया 30, 30 और 3 33.1। भाई इसका टोटल कितना आ रहा है 33.1। एसआई कितना था 30%, सीआई कितना आ रहा है 33.1%। अंतर कितना 3.1%। इसकी वैल्यू कितनी है 31, 31 है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, तो 31 से कम 31, 1% की वैल्यू 10 है। मुझे किसकी बतानी है 100% की बतानी है। तो 1% अगर 100 के 100 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो 100% बराबर किसके 100 ढाई 1000। एक तो आप परसेंटेज पे कर सकते हो क्वेश्चन को, दूसरा आप फ्रैक्शन पे कर सकते हो। कैसे कि प्रिंसिपल मुझे बताना है, रेट कितना है 10%, 10% होता है मेरा 1/10। टाइम कितना है 3 वर्ष, और मुझे क्या दे रखा है सीआई माइनस एसआई कितना दे रखा है 31 दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो मेरा हर है उसकी उतनी पावर चढ़ा लूंगा जितने मेरे वर्ष हैं। तो मेरा प्रिंसिपल जो बनेगा वो बनेगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। और 1000 का जब मैं 10% निकालूंगा तो एक तरफ एसआई एक तरफ सीआई, तो 1/10 कितना आएगा, पहले साल 100, दूसरे साल 100 और तीसरे साल 100। सीआई भी 100 ही रहेगा। 100 का 1/10 कितना 10, 10 के नीचे इसका डबल, और 10 का 1/10 कितना 1। तो ये आ गया मेरा 331, और ये कितना आ गया मेरा 300। अंतर कितना आया 31। क्वेश्चन ने भी कितना दे रखा है 31। एक की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1000 की वैल्यू कितनी आएगी 1000। तो आप कोई से भी मेथड को अप्लाई करके इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, चाहे आप परसेंटेज मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप इसे फ्रैक्शन मेथड से निकाल लीजिए। दोनों ही जो मेथड है वो आपके लिए आसान रहेंगे। आप ये भी कर सकते थे कि मैंने जैसे इसमें एसआई को कैलकुलेट किया, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसकी पहली लाइन को छोड़ दूं और बाकी चीजों को ले लूं तो ये मेरा एसआई और सीआई का अंतर ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि 3 वर्ष बाद उससे प्राप्त सीआई तथा एसआई का अंतर सीआई तथा एसआई का अंतर 12,200 रुपया 1222 रुपये 1220 रुपए हो, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रिंसिपल कितना है भाई, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि 3 वर्ष बाद उससे प्राप्त सीआई तथा एसआई का अंतर 1220 रुपए हो, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज बताना है। अब तक हमसे क्या पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था, इस बार हमसे क्या पूछ लिया, साधारण ब्याज पूछ लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे परसेंटेज से कर लो चाहे आप फ्रैक्शन से कर लो। जैसे अगर मैं फ्रैक्शन से करूं तो पी कितना बनेगा मेरा, या आर कितना है 5%। 5% कितना होता है
1/20, तो P कितना बनेगा मेरा, क्योंकि टाइम कितना है 3 वर्ष है, तो P कितना बनेगा मेरा 20 की पावर 3, यही तो बनेगा। तो प्रिंसिपल कितना 8000, 20 की क्यूब 8000 होती है, और 8000 का कितना निकालना है मुझे 1/20, SI और CI। अब 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, ये बनेगा 400, ये भी बनेगा 400, और ये भी बनेगा 400। ठीक है भाई, 20 चौक 80 होते हैं। CI भी कितना बनेगा 400, और अब 400 का भी 1/20 कितना आएगा 20, और 20 के नीचे डबल 20 का 1/20 कितना 1। अब SI और CI का अंतर बताना है, अंतर कितना बनेगा, ये वाला कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन ने कितना दिया है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, भाई 61 दूनी 122 होते हैं। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है इसी धनराशि पर इसी दर से इतनी ही अवधि का साधारण ब्याज बताइए। तो मुझे बताओ मेरा साधारण ब्याज कितना बन रहा है। आपको पता है कि जो 400 400 400 कितने ब्याज के रूप में मिले मुझे 1200 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है 20, तो 1200 की वैल्यू कितनी होगी 1200 गुना 20, यानी कि 12 दूनी 24, 24,000। और अगर मुझसे धनराशि पूछता तो एक की वैल्यू कितनी है 20, 8000 की वैल्यू कितनी हो जाती 1,60,000। आप परसेंटेज से भी कर सकते थे, कैसे कि 5%, 5% और 5%, यहां भी कितना आएगा 5%, 5% और आपका 5%, तीनों 5-5 रहते। अब 5 का 5% कितना 0.25, इसके नीचे इसका डबल 0.50। अब यहां आके क्या होती है परसेंटेज थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है डेसिमल में जाके। अब 0.25 का 5% निकालता तो बनता ये 1.25, और 1.25 में भी जब मैं 100 से डिवाइड करता 0.0125 आता, तो ये मेरा अंतर आ जाता इसका। अब ये ऑलरेडी 4 अंकों के डेसिमल में चला जाता, तो ये कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए इस मेथड को थोड़ा कम प्रेफर किया जाता है। लिखो तो क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 9/1/11% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 272 रुपए प्राप्त होता हो तो वह राशि क्या कीजिए। तो वह राशि क्या कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर CI व SI का अंतर 9/1/11% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 272 रुपए प्राप्त होता हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिंसिपल कितना है हमें बताना है, ठीक है, रेट कितना है 9/1/11%, टाइम कितना है आपका 3 वर्ष, हमें क्या दे रखा है CI माइनस SI कितना 272। अब 9/1/11 कितना होगा 11 में 99 और 1 100/1100, 0 से 0 कट जाएगी मतलब 1/11। वर्ष कितने हैं 3 है, तो हम 11 की क्यूब करेंगे तो प्रिंसिपल कितना होगा मेरा 11 की पावर 3, यानी कि मैं कह सकता हूं 1331। अब 1331 का 1/11 करोगे कितना आएगा, एक तरफ SI एक तरफ CI, तो 11 से काटेंगे 121 बार कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 121 121 121, ये भी 121, ये भी 121 और ये भी 121, क्योंकि SI और CI की जो पहली लाइन होती है वो हमेशा सेम रहती है, चेंज कहाँ आएगा। अब 11 का 121 का 1/11 यानी कि 11, इसके नीचे इसका डबल और यहाँ 1, तो 11 या 33 और 1, तो CI माइनस SI कितना आया मेरा 34। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर आएगा मेरा वो CI और SI का होगा,
पहली लाइन से अलग जो भी नंबर होंगे वो मेरे सीआई और एसआई के रहे अंतर के रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अंतर 34 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 272। कितना मल्टीपल है 3 30 अट्ठे 240, 4 अट्ठे 32, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है धनराशि क्या होगी, तो कितनी मानी थी हमने 1331, तो एक की वैल्यू अगर 8 है तो 1331 की वैल्यू कितनी होगी 8 गुना 1331, तो 8 एकम 8, 8 या 24 का 4, 8 या 24 25 26, 8 एकम 8 और 2 10, तो मेरी धनराशि क्या रहेगी 10,648। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे क्या 14,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, उससे प्राप्त दूसरे तथा तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 14,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई, उससे प्राप्त दूसरे व तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें बताना है। तो हमें इस बार प्रिंसिपल भी दे रखा है, कितना है 14, रेट कितना है 10%, टाइम हमें ना तो निकालना है ना हमें बताना है, क्योंकि उसे केवल दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो यानी कि टाइम जो है वैसे तो 3 वर्ष का है। अब हम क्या करेंगे 14,000 रुपए को अगर हम सीआई निकाले तो पहले साल का कितना, दूसरे साल का कितना, तीसरे साल भी कितना 1400। अब 1400 का 1/10 140, 140 का डबल और 140 का यहां कितना आ जाएगा 14 ही आएगा। अब उसने हमसे पूछा क्या है दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब मुझे बताओ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कौन सा, ये पूरा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये पूरा तीसरे वर्ष का, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है हमसे। तो ये कितना हो गया 1540 और ये कितना हो गया 1400, 2 1600, 1680, 1690, 1694, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। 4 में से 0 जाएंगे 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो अंतर कितना आएगा मेरा 154। टाइप नंबर 5, जब ब्याज छमाही व तिमाही जोड़ा जाए। फिर छमाही तिमाही क्या होता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाफ होता है 1/2 और क्वार्टर होता है 1/4। तिमाही का मतलब होता है एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने का। जैसे एग्जाम नहीं होते क्वार्टरली एग्जाम तो हर 3 महीने पे होते थे, हाफ ईयरली एग्जाम होते थे इस तरीके। अब देखो जब भी हम ब्याज को छमाही व तिमाही जोड़ेंगे, या पहले चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं तुम्हें समझा दूंगा। 4,000 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा गया हो। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, एक बात छमाही और तिमाही की मैं बता दूं। अगर आपको दर वार्षिक दे रखी है, ठीक है, अगर दर कैसी दे रखी है, हमें वार्षिक दे रखी है, तो हम सबसे पहले तो दर में करेंगे 2 से भाग, और अगर समय में कुछ नहीं है, समय में 2 से हमेशा गुना करनी है, ठीक है। जब छमाही जोड़ा जाएगा, तिमाही पे क्या करना है, छमाही, तिमाही पे हम क्या करेंगे बताओ। तिमाही में सर ये 2 से डिवाइड करते हैं, दर को करना है 4 से भाग। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि 3-3 महीने की 4 तिमाही होती है एक वर्ष में, तो इसलिए हम दर को भी कितनी बना लेते हैं, महीने वाइज 3-4 से डिवाइड करके, और समय को करेंगे 4 से गुना, ठीक है। ध्यान रखना है ये कि अगर छमाही है तो, लेकिन कंडीशन क्या है, दर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दर अगर वार्षिक दी है तभी चेंज करनी है। अगर हमें दर ऑलरेडी उसने कह दिया, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे लिख रखा है 4,000 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ठीक है। कहीं क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है 4,000 रुपए का 8% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो वहां उसने स्पेशली लिख दिया कि दर जो है वो अर्धवार्षिक रूप से ही है, वहां आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जहां आपको वार्षिक लिख के दे रखा हो ना, 8% वार्षिक, 8% प्रतिवर्ष, वहीं आप दर को 2 से भाग करोगे, समय को हमेशा करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4,000 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए, ठीक है। छमाही जोड़ना है तो सबसे पहला काम तो हमारा है, दर को 2 से भाग करेंगे, समय को 2 से गुना। अब दर कितनी है हमारी, 8%, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो दर कितनी रह जाएगी, 4%। समय कितना है हमारा, 1.5 वर्ष, जब मैं इसे 2 से गुना करूंगा तो 1.5 दूनी 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल तो मेरा 4,000 ही है। अब मुझे क्वेश्चन क्या करना है, 4,000 रुपए का 4% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 4% कितना होता है, 1/25, तो 4,000 का 1/25, चाहो तो आप इसे 4/100 करके भी कर सकते थे, क्योंकि 0 से 0 सीधी कट जाती मेरी, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं भाई मुझे तो 4,000 का 4/100 निकालना है, ये भी तो 1/25 ही है भाई, 4/100 को अगर मैं करूंगा तो 1/25 ही आएगा, लेकिन मुझे दिख रहा है 2 जीरो से, यहाँ 2 जीरो बड़ी आराम से कट रही है, तो पहले साल का ब्याज कितना, दूसरे साल का कितना, तीसरे साल का भी। अब 160 का भी हमें 4/100 निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, 160 गुना 4/100, 0 से 0 कट दी, 16 चौका 64/10 कितना, 6.4, इसके नीचे इसका डबल 12.8। अब 6.4 का 4/100, तो 64 दूनी 128 दूनी 256, एक अंक पहले से, ये 2 अंक और लग जाएंगे तो यहां आ जाएगी दशमलव, तो ये आएगा 0.256, तो कितना आएगा, ये टोटल आ जाएगा 16×3=48, 480 प्लस 8 और 4 12 का 2, 12 6 18 और 1 19.2 प्लस 0.256, जोड़ लो इन्हें, 480 10 90 490 499 499.200.256, कितना बन जाएगा ये, 499.456। क्वेश्चन है हमारा, राजीव ने
केशव को छमाही ब्याज पर 800 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दिए, अवधि के अंत में केशव कितने रुपए लौट आएगा। देखो, राजीव ने केशव को छमाही ब्याज पर 800 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दिए, अवधि के अंत में केशव कितने रुपए, मतलब हमसे मिश्र धन पूछा एक तरीके से, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 800, रेट कितना है 10%, वार्षिक है तो कितना बचेगा 5 रह जाएगा। टाइम कितना है 1 वर्ष है तो गुना 2 करेंगे 2 वर्ष हो जाएगा। अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सीआई। चलिए सबसे पहले हम सीआई कैलकुलेट कर लेते हैं। 800 रुपए का 5/100 कितना 8 पंजे 40, यही आएगा। वो 1/20 करा होगा, 20 चौक 80, तब भी यही आएगा। यहां भी 40, 40 का 5/100 40 पंजे 200 यानी कि 2 रुपए, यही बनेगा भाई। 40 का 5/100 40 पंजे 200 और 200/100 कितना तो 2, ये आ गया उसका ब्याज कितना, कितने रुपए लौट आएगा तो 800 प्लस 82, 882। बताओ क्या था इस सवाल में, क्या कर रहे हो और तुम। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, और जब तिमाही जोड़ा जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुना। कह रहा है 2000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपए, टाइम कितना है हमारा 9 मंथ, और 9 मंथ को जब मैं 4 से गुना करूंगा तो ये बन जाएंगे 36 मंथ, और 36 मंथ बराबर होते हैं 3 इयर्स, यानी कि मेरा जो समय बनेगा वो कितना बनेगा 3 साल बनेगा। रेट कितना है, रेट है 12% वार्षिक, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरी रेट बन जाएगी 3%, मतलब 2000 रुपए का 3 साल का 3% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। और मिश्र धन क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 2000 रुपए पर 3/100, अब 3/100 करेंगे तो 20 दिया 60, पहले साल, दूसरे साल भी 60, तीसरे साल भी 60 रुपए। 60 का 3/100 करेंगे, 60 दिया 180 यानी कि 1.8, इसके नीचे इसका डबल 3.6, और 1.8 का 3/100 करोगे तो 18 गुना 3/100 बन जाएगा 54/100, 5.4/100, और जब मैं 5.4/100 को डिवाइड करूंगा तो 0.2 अंक और पीछे चली जाएगी 0.54, तो यहां आएगा 0.054। सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 180 प्लस ये हो जाएगा 8 6 14 का 4, 3 4 5 प्लस 0.54, तो ये बन जाएगा मेरा 185.4 और 054, यानी कि 185.454 आ गया मेरा सीआई। और मुझसे पूछा है चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो मैं इसमें
₹2000 और जोड़ दूंगा तो 2000 प्लस 185, तो ये बन जाएगा 2185.454 रुपए। तो आंसर आएगा मेरा 2185.454 रुपए। क्लियर है? टाइप नंबर 6, विविध प्रश्न। इसमें भी ए टाइप डालना, किस्तों पर आधारित प्रश्न। किस्तों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन लिखेंगे, 16,400 रुपए की धनराशि, 16,400 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो मैं करा देता हूं। 16,400 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक, मतलब कितने साल के लिए उधार ली गई है? 2 साल के लिए। आपको क्या देनी है? प्रत्येक साल बराबर किस्त देनी है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। सबसे पहले तो देखो जो किस्त वाले क्वेश्चन है वो हमेशा रेट पे चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं? दर कितनी है? 5%। फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। मतलब अगर पहले साल 20 रुपए थे तो वो लास्ट तक आते आते कितने हो गए? 21। जब दूसरे साल पे जाएंगे तो इसका वर्क करेंगे हम, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। अब एक किस्त, क्योंकि देखो ये मूलधन है आपका और ये क्या है? आपकी किस्त है। अब उसने कहा है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में जानी है, जबकि मेरी एक किस्त 21 की है, एक किस्त 441 की है। तो मैं क्या करूंगा? किस्त को बराबर कर लूंगा। इसको बराबर करने के लिए गुना किससे करेंगे? 21 से, क्योंकि 21 का स्क्वायर ही तो 441 है, तो 21 से गुना करूंगा तभी तो होगा। अब गुना करने का रूल ये होता है कि गुना जो होती है वो पूरे नंबरों में होती है, दोनों तरफ। तो इसमें गुना करूंगा तो 21 दूनी 42 और 21 का स्क्वायर तो 441 होना ही है। ठीक है, अब मेरी किस्त, अब मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये वाला है। देखो ऊपर वाले नंबर को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अब किस्त कितने कितने की? 441, 441। मूलधन कितना? मूलधन हमेशा जोड़ते हैं, तो अगर मैं प्लस करूंगा इसे 820। क्वेश्चन ने मुझे भी क्या दे रखा है? मूलधन ही दे रखा है। 820 की वैल्यू कितनी है? 16,400। जीरो से जीरो कट जाएगी, 82 दूनी 164, एक की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, मुझे क्या बताना है? प्रत्येक किस्त कितने कितने की है? कितनी किस्त बैठ रही थी मेरी? 441 की। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 441 की वैल्यू कितनी होगी? 441 गुना 20, तो 441 का डबल 882 और एक जीरो। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 8820। और मूलधन प्लस होता है, किस्त कभी भी प्लस नहीं होती, ध्यान रखना। 360 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि
360 रुपए की दो बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। प्रत्येक प्रत्येक नहीं सॉरी उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 20% कितना होता है, 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। क्या कह रहा है, 20% वार्षिक सीआई की दर पर उधार ली गई कोई राशि 360 रुपए की दो बराबर किस्तों में लौटाई जाती है। मतलब पिछली बार हमें मूलधन देके किस्त पूछी गई थी, इस बार हमें किस्त देके धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 1/5 यानी कि 2 साल है, तो पहले साल 5 से 6, फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो 25 से 36। अब क्योंकि किस्त सेम है तो ये भी 36 बनाना पड़ेगा, तो 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, ये कट जाएगा। अब टोटल मूलधन कितना होगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रिंसिपल वाले कॉलम को ऐड करेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले में कुछ नहीं करना। तो 30 और 25 आपका कितना हो जाएगा 55। और मुझे प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है, 36 की वैल्यू कितनी है 360, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और अगर एक की वैल्यू 10 है तो 55 की वैल्यू हमसे पूछी है, 55 की वैल्यू कितनी आएगी 55 गुना 10 बराबर 550। मतलब उधार ली गई धनराशि 550 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी टाइप है। जब 2 वर्ष का सीआई और एसआई ज्ञात हो, जब 2 वर्ष का सीआई व एसआई ज्ञात हो। क्वेश्चन लिखेंगे, 2 क्वेश्चन है, खत्म फिर चैप्टर हमारा। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि का 2 वर्ष का सीआई 328 रुपए तथा एसआई 320 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का 2 वर्ष का सीआई 328 तथा एसआई 320 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, आपको पता है साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। अगर 2 साल में 320 रुपए मिल रहे हैं तो एसआई पहले साल कितना मिला होगा, पहले साल कितना मिला होगा और दूसरे साल कितना मिला होगा। अगर 2 साल में 320 मिल रहे हैं तो एक साल में आधा मिला होगा, तो यानी कि पहले साल का ऐसा ही रहा होगा 160 रुपए और दूसरे साल का भी कितना रहा होगा 160। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में अंतर वाले क्वेश्चन देखे थे, उस जब हमारी प्रिंसिपल सेम होता है तो एसआई और सीआई की पहली लाइन सेम रहती है, यानी कि मेरा 320 जो आएगा वो यहां भी आएगा। अब सीआई मिल कितना रहा है मुझे 328 रुपए मिल रहा है, यानी कि जो 8 रुपए मिल रहे हैं वो मुझे ब्याज पे ब्याज मिला होगा जरूर। अब मुझे बताओ ये जो 8 रुपए हैं ये क्या है, ब्याज। ये किस पे मिला है 160 रुपए पे, यानी कि इसके लिए मूलधन का काम कौन करेगा 160 रुपए। और आपने दर का फॉर्मूला पढ़ा था, एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है 8 रुपए, मूलधन कितना है 160 रुपए और गुना, तो 8 से काटोगे 20 बार, 20 से काटोगे 5%, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ जाएगी
5%। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको एक खासियत होती है, ऐसा ही आपको यहाँ पे कितने भी साल का दे सकता है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, लेकिन यहाँ पे जो आपको गिवन सीआई होगा वो केवल और केवल 2 वर्ष का ही होगा। 2 वर्ष के ज्यादा का सीआई आपको यहाँ पे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उससे फिर ये सवाल ही नहीं बनेगा। आप हेडिंग भी देख रहे होगे, 2 वर्ष का सीआई और एसआई। एसआई आपको 2 से ज्यादा वर्षों का दे सकता है, क्योंकि ये तो बराबर बराबर चलता है। सीआई आपको केवल और केवल यहाँ पे 2 वर्ष का मिलेगा। अगर 2 वर्ष से ज्यादा का सीआई मिल जाए इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर जो बनेगा वो CND बनेगा, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, अगर 2 से ज्यादा का सीआई आ रहा है। चलिए एक सवाल और करते हैं इस टाइप का। किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 225 रुपए तथा 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 225 है। देखिए साधारण ब्याज मैंने कहा था कितने भी वर्ष का दे सकता है, लेकिन सीआई 2 साल का ही मिलेगा। अब यहाँ पे एसआई कितने साल का दे दिया? 3 वर्ष का। तथा 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अगर 3 साल में 225 मिल रहे हैं तो एसआई के रूप में पैसे कैसे मिले होंगे? 75, 75 और 75, क्योंकि 75 किया 225। सीआई कितना कितना मिला होगा? देखो सीआई हमें केवल 2 साल का दिया है, तो हम क्या करेंगे, 75, 75 और एक ये 3 रुपए कहां मिले होंगे? ब्याज पे ब्याज मिला होगा। अब 3 रुपए का ब्याज, इसके लिए मूलधन का काम किसने करा? 75 ने। तो 3/75 गुना 100, 3 से काटा 25 और 25 से काटेंगे 4%, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी हमारी? 4%। ये था हमारा सीआई का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन, जो कि आपकी चाहे आपकी एचडी यादव की बुक हो या आप किसी और बुक से भी क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे ख्याल से वनडे एग्जाम में तो आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। इतने हमने क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियोस देखिए। हमारे और भी चैप्टर्स के और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं, हिंदी, जीके, जीएस, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। कल की क्लास में हम एक और नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।